सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश विषय में पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के विषय में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आप लोगों को समझाया है। और इसकी जितनी भी वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं, आपको सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप दोस्तों प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब शुरू से देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये जो पूरा चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार आप समझ लोगे तो इसके कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। तो एग्जाम में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। और इंग्लिश जो विषय है केवल 25 नंबर का इसका पेपर होता है, और इसमें 12 नंबर से ऊपर लाना आप लोगों के लिए कंपलसरी होता है। तो जरूरी है कि आप लोगों का जो माइंड सेट है वो यही होना चाहिए कि 25 नंबर का अगर पेपर है तो कम से कम हमें 20 से ऊपर नंबर लाने हैं, तभी आपके मार्क्स अच्छे होंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से इसको समझते हुए चलिए। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंसेस को बनाते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। ये भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलने के नियम। दोस्तों, जो नियम कल हमने पढ़े थे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के, वही सारे नियम हैं कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने के। आपको मैंने बताया था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा है तो पॉजिटिव डिग्री में हमको नॉट हटा लेना है। सेम यही चीज यहाँ पर भी करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। सारी चीजें वही है, कुछ भी अलग नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। अब यहाँ पर देन लगा है, मोर लगा है, ब्यूटीफुल के आगे। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। हमको बनाना किस में है? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? श्वेता जो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया श्वेता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नेहा। नॉट क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा था, तो हमने नॉट का प्रयोग किया। और सो ब्यूटीफुल एज नेहा, और इसका यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। तो इस तरीके से हमने बनाया था कल के वीडियो में भी, और आज भी यहाँ पर हम किस तरीके से देख रहे हैं। अगर यहाँ पर जो भी सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में, अगर उसमें नॉट नहीं है तो हम पॉजिटिव डिग्री में जरूर नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। और जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म था, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो गया था। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव डिग्री में क्या रखना है? फर्स्ट फॉर्म ही रखना है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज नॉट टॉलर देन यू। तो इसका कैसे बनेगा? पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है। इसको कहाँ रखना है? सब्जेक्ट के स्थान पर यू। यू के साथ आर यूज होता है, आर। उसके बाद हमको क्या यूज करना है? एज। फिर उसके बाद टॉलर का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री टॉल एज ही। इस तरीके से ही इज नॉट टॉलर देन यू का हो जाएगा यू आर एज टॉल एज ही। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक सीखना है वो है कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे हम बनाते हैं। इसका जो रूल है, रूल नहीं कहेंगे इसको, स्टेप कहेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ, अच्छे से आप समझ जाओगे। बस यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगी उसको आपको ध्यान से समझना है। और जहां तक दोस्तों हो सके तो आप नोट्स भी बना लो। अगर आप नोट्स बना लोगे तो एक बार वीडियो देखने के बाद आप अपने नोट्स को ही पढ़ोगे अच्छे से। तो अब यहाँ पर देखो आप कैसे आपको बनाना है। कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में हमको कन्वर्ट करना है। तो कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन। दो लोगों का, तीन लोगों का क्या होता है इसमें? कंपैरिजन। किसी एक व्यक्ति का बहुत सारे लोगों से भी कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन आज की जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अक्सर एक दूसरे का कंपैरिजन लोग करते रहते हैं। ये इससे बेटर है, ये इसका इसमें अधिक नंबर है, खासकर नंबरों को लेकर के। इन सब मैक्सिमम चीजें होती हैं, कोई अच्छा है कोई खराब। दो लोगों के बीच में अक्सर ऐसे कंपैरिजन करते रहते हैं। तो वही चीज है कंपैरिजन, कुछ अलग चीज नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या? सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, या तो इंसान बहुत अच्छा होगा, या तो कोई चीज बहुत अच्छी होगी, या तो वो बहुत खराब होगी। तो बहुत अच्छी होती है तो हम बेस्ट यूज करते हैं, मोस्ट यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हमको देखनी है। बस केवल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको ध्यान रखना है, और कंपैरेटिव डिग्री में देन जरूर आता है, ये भी आपको पता है, मैंने अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर चलिए अब स्टेप्स देखते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने वाली हूँ। देखिए दोस्तों,
देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री को यहाँ पर मैंने सीडी लिखा है और सुपरलेटिव डिग्री को क्या लिखा है, एसडी लिखा है। तो आप इसको समझ जाइएगा इसका मतलब। तो कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह ही लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो सेम टू सेम सुपरलेटिव डिग्री में भी वैसा ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वही सुपरलेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि आपने देखा था जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट की जगह पर ही रहेगा, वो वहां से हिलेगा नहीं। अब इसके बाद देखिए वर्ब का प्रयोग करना है हमको। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब जैसे यू के साथ हमने देखा था आर आया था, तो इस तरीके से हमको वर्ब का ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को बदल देते हैं। यानी कि क्या यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हम बदल देते हैं। यानी कि हम अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जा रहे हैं तो जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसको हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में होता है बेटर, तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल है तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में हैवी है, हैवियर है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हैवीएस्ट हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर है तो सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज होता है, आप सभी लोगों को ऑलरेडी बताया है मैंने। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अलावा स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, देन तथा एनी अदर ऑल ओवर इन सब को हटा देना हमको, क्योंकि जो इंसान बेस्ट है वो बिल्कुल बेस्ट ही रहेगा। तो उसको इन सब चीजों से हमको जो ये देन का प्रयोग होता है, एनी अदर का प्रयोग होता है, ऑल ओवर का प्रयोग होता है, इन सबको हमें खत्म कर देना है। कि तो या तो वो इंसान बहुत ऊपर होगा या तो वो इंसान बहुत नीचे होगा, या तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का होगा या तो बहुत ही वर्स्ट होगा। ठीक है, वो बीच का इंसान नहीं होगा। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ क्या एक दो ऐसे बच्चे होते हैं, या एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत तेज होता है क्लास में। ये तो आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल डेज में कि एक बच्चा ऐसा होता है जो लगातार हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आता है, और एक बच्चा ऐसा होता है जो सबसे कमजोर बच्चा तो उसको नहीं कह सकते, सबसे बदमाश बच्चा कह सकते हैं, जो बहुत शरारती है। उसको टीचरों ने बहुत कोशिश की सुधारने की, टीचर्स परेशान हो गए लेकिन वो बच्चा सुधरा नहीं। ऐसा होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि ऐसे बच्चे को आप क्या करोगे, या तो क्लास का बहुत अच्छा बच्चा, अगर टीचर से कहा जाए तो आप बहुत अच्छे बच्चे को चुनिए, या तो बहुत खराब बच्चे को चुनिए। तो निश्चित रूप से अगर टीचर अच्छे से क्लास में रोज क्लास में अच्छे से बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो बता देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि या तो बहुत अच्छा या तो बहुत खराब। सुपरलेटिव डिग्री में दो ही चीजें होती हैं, या तो वो चीज बहुत अच्छी होगी या तो वो बहुत ही खराब होगी, वो बीच की नहीं होगी। बीच कहाँ से होता है, कंपैरिजन से होता है। जब हम कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे को, ये ज्यादा अच्छा है, इसके मार्क्स इससे ज्यादा अच्छे हैं, बस ये चीज बहुत खराब होती है। किसी को भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आपको यही सिखाया गया है कि आपको कंपैरिजन करना है। हमेशा कंपैरिजन खराब नहीं होता है, अभी जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में जो देन लगा है, एनी अदर लगा है, ऑल ओवर लगा है, इसको हमको हटा देना है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। इसके बाद स्टेप 5 है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, कभी कभी ऑल प्लस प्रॉपर नाउन का भी प्रयोग हम करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हम क्या करेंगे, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और कभी कभी ऑल प्लस प्रॉपर नाउन का भी प्रयोग करेंगे। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे हम तो हम समझ जाएंगे। इसके बाद अंत में क्या करेंगे, ऑफ इन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो उस सेंटेंस में अदर वर्ड्स होंगे उनको भी रखेंगे, किसके साथ, ऑफ और इन के साथ। तो ऑफ और इन भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको एक बार फिर से मैं क्विकली आप लोग को बता दूं कि जो सब्जेक्ट है वो नहीं चेंज होगा, अपनी जगह पर रहेगा। उचित वर्ब का प्रयोग करना है हमें, और जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे। देन का प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग, ऑल ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, मैक्सिमम जगह यहीं पर होगा। और इसके साथ ही ऑफ और इन का प्रयोग भी करेंगे, साथ ही अदर वर्ड्स का भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप लोग को समझ में आने वाला है, बस आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हम ले रहे हैं, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी कि
जो लेड है वो किसी और मेटल से ज्यादा हैवी है। लेड मतलब शीशा होता है, तो शीशा क्या है, एनी अदर मेटल्स, आप सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इन सब से क्या है, भारी है। हैवियर मतलब क्या होता है, भारी है, थोड़ा भारी है। तो यहाँ पर क्या हो रही, तुलना हो रही है। तो हैवियर का क्या चेंज होगा, सबसे पहले ये आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा तो हैवीएस्ट हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला रूल पढ़ाया था, तो वो क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की ही जगह पर रहेगा, वो वहां से हिलेगा नहीं। तो आप देखिए, लेड की जगह पर लेड आ गया, इस आ गया। इसके बाद जैसे ही आप एडजेक्टिव लिखोगे, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग कंपलसरी है होना। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, लेड इज द हैवीएस्ट, हैवियर का क्या हो गया, हैवीएस्ट हो गया। इसके बाद क्या मैंने बताया था, यहाँ पर आप देखिए ऑफ या फिर इन के साथ अदर वर्ड्स आएंगे, तो यहाँ पर हमने ऑफ लगा दिया। इसके बाद ऑल मेटल्स, तो इस तरीके से लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल का क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी कि जो लेड है वो सबसे हैवी मेटल है, सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा भारी है। ठीक है, उससे भारी कोई नहीं है, सब उसके नीचे हैं। वही बात हो गई कि क्लास में सबसे टॉप वाला बच्चा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, एग्जाम्पल 2 है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, लंदन इज लॉन्गर देन ऑल अदर सिटीज इन इंग्लैंड, यानी कि जो लंदन है वो और जितनी भी सिटीज हैं इंग्लैंड की, उन सब में क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर क्या किया, और सब सिटीज से कंपैरिजन किया गया है लंदन सिटी का। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या दिखाना, लंदन ही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, लंदन अपनी जगह पर ही है। यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर है इज, इसके बाद यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग जरूर होता है सुपरलेटिव डिग्री में। और लार्जर का क्या होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म, जब हम सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म लेंगे एडजेक्टिव का। इसके बाद सिटी, और फिर इन के साथ यहाँ पर इंग्लैंड आ गया। आपने ऊपर देखा था ऑफ या इन के साथ अदर वर्ड आएगा, तो यहाँ पर क्या लगा, इन लगा। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ऑथर्स इन संस्कृत, यानी कि जो कालिदास क्या है, वो और सभी जो संस्कृत के लेखक हैं उनमें क्या है, ग्रेट हैं, और सभी लेखक से तुलना की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या बताना है कि कालिदास ही बेस्ट हैं, कालिदास ही सबसे ग्रेट हैं। जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कालिदास, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, इज, तुरंत द का प्रयोग, क्योंकि हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ उसके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। तो ग्रेटर का क्या, ग्रेटेस्ट हो गया। फिर ऑथर, उसके बाद इन लगा, फिर संस्कृत, यानी कि कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन संस्कृत, सबसे ग्रेट हैं, यानी कि सबसे अच्छे। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, माउंट एवरेस्ट इज हाइयर देन ऑल अदर माउंटेन्स, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो और सभी माउंटेन से क्या है, ऊंचा है। तो यहाँ पर क्या की गई, अदर माउंटेन से तुलना की गई है माउंट एवरेस्ट की। लेकिन हमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या बताना है कि माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी तुलना नहीं करने किसी से, वही सबसे अच्छा है, वही सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसके बाद है अगला एग्जाम्पल कंपैरेटिव डिग्री का, इट इज मोर वंडरफुल देन एनी अदर साइट। मोर वंडरफुल, जब भी मोर लगता है तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री में है। इसके अलावा देन लगा है तो भी हम जान जाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को अपनी जगह पर रखना है, इट इज आ गया, इसके बाद तुरंत द आएगा, और उसके बाद मोर वंडरफुल का क्या होगा, मोस्ट वंडरफुल हो जाएगा, मोस्ट वंडरफुल साइट, बस हो गया, इट इज द मोस्ट वंडरफुल साइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज आपने क्या सीखा है, आज आपने सीखा कि किस तरीके से हमें कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, और जो महत्वपूर्ण चीज आज आपने सीखी वो कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, जितना यहाँ पर मैंने आपको बताया है। दोनों ही जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया कि किस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना भी दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप,
जहाँ पर भी आपके कॉलेज का ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो की ज़रूरत है और सभी लोग ताकि अच्छे से अपनी इंग्लिश की क्लासेस ले सकें। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है इंग्लिश विषय को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और जितना यहाँ पर मैंने बताया वो सभी आपको अच्छे लगे होंगे। जल्दी ही मैं रिवीजन क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी इंग्लिश विषय के, और यहाँ पर दोस्तों ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी लगातार। आप लोग का जो इंग्लिश विषय का डर है उसको बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा दोस्तों लगातार मैं आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाए इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रही हूँ, और आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और बहुत ही इजी वे में समझाती रहूंगी। बस आप ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं भी समस्या है मुझे बताते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में बना होगा उसको जरूर दबा दीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आती हैं उसको वो समय से आपके पास पहुंच जाए और आप सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और लगातार ऐसे ही हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से लगातार हमें मोटिवेट करते रहा करिए। और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि आप ही लोगों के लाइक्स, आप ही लोगों के कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। तो अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो आप लोग को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार हमारे द्वारा मिलती रहेंगी। तो बस ऐसे ही कोई समस्या है तो आप लोग प्लीज हमें बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करना भी हमारा ही कर्तव्य है। दोस्तों आप लोगों को सही से गाइड करना, मार्गदर्शन करना हमारा काम है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द प्राइमरी टीचर बने। इसलिए आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसे दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।